तो हेलो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे 5 स्किल्स जिसको अगर आप लोगों ने डेवलप कर लिया तो भाई 8 बॉल पूल में आप सिर्फ अपने कॉइन्स को इंक्रीज करोगे, लूज बहुत ही कम करोगे। एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्किल है। इसी स्किल्स को डेवलप करके बहुत सारे प्लेयर्स ने अपने कॉइन्स को इंक्रीज किया है। इसलिए भाई जब बात आता है कॉइन्स को इंक्रीज करने का तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अभी कुछ वीक्स तक मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, थोड़ा काम है, काम से बाहर जा रहा हूँ, तो इसके लिए शायद आप लोगों को कुछ हफ्तों तक वीडियो ना मिले। फिर मैं जैसे ही वापस आ जाऊँगा उसके बाद से आप लोगों को नॉर्मल वीडियोस मिलने लगेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्किल नंबर 1, हाउ टू क्लियर अ टेबल। अगर आपको मोस्ट ऑफ द मैचेस अपने विन करने तो भाई आपको ये चीज़ अच्छे से आना चाहिए कि टेबल को क्लियर कैसे करते हैं। जब भी आप ब्रेक करते हो तब आप उसी टाइम बॉल का पोजीशन देख, सारे बॉल्स का पोजीशन आपके माइंड में तय हो जाना चाहिए कि हाँ इस बॉल को ऐसे मारना है, इस बॉल को ऐसे मारना है। एंड हमेशा हर एक बॉल के साथ आपके पास एक बैकअप शॉट भी होना चाहिए कि अगर मैंने इस बॉल को इस तरीके से मारा एंड मेरा क्यू बॉल पोजीशन में नहीं आया तो फिर मैं उस बॉल को किस तरीके से मार सकता हूँ। यही होता है टेबल को क्लियर करने का स्किल्स, कि आपको हर एक बॉल का हर एक शॉट आपको प्री प्लान्ड होना चाहिए। एंड हर एक शॉट का आपके पास बैकअप होना चाहिए कि अगर ये शॉट ऐसे नहीं गया तो मैं इस शॉट को ऐसे मार सकता हूँ। तो इसी तरह आप टेबल को क्लियर करने का स्किल को डेवलप कर सकते हो एंड मोस्ट ऑफ द मैचेस विन कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 आता है हमारा क्यूज एंड शॉट्स। अब ये पॉइंट सुन के बहुत लोगों ने सोचा होगा कि हाँ भाई क्यूज एंड शॉट्स क्या है, ये तो नॉर्मल है। हाँ, अगर बलिन प्ले करना है, रूम वगैरह प्ले करना है तो हमें क्यूज एंड शॉट्स आने चाहिए। तो इसलिए भाई ये इंपॉर्टेंट है कॉइन इंक्रीज के लिए। देखो ये यहाँ तक तो ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट क्यूज एंड शॉट्स आपको इसलिए भी आने चाहिए ना क्योंकि क्यूज एंड शॉट्स एक ऐसा स्किल है जब भी आप कहीं भी स्टक रहोगे, आप कोई भी टेबल प्ले करो, सियोल हो गया, मुंबई हो गया, आप कोई भी टेबल प्ले करो, ठीक है, मान लो आपका बॉल कहीं पे स्टक है एंड अगर आपको क्यूज एंड शॉट्स आता है तो आप ईजिली वहाँ से उस बॉल को क्लियर कर सकते हो एंड देन अपने मैच को विन कर सकते हो। तो भाई क्यूज एंड शॉट का काम सिर्फ बर्लिन या रोम तक सीमित नहीं है, उसका काम आपके हर एक टेबल में आएगा। वो एक ऐसा स्किल्स है जो आपको हर एक टेबल में हेल्प करेगा। जब भी आपका बॉल स्टक होगा, जब भी आपका बॉल कोई भी ऐसा पोजीशन में रहेगा जहाँ से नॉर्मल शॉट्स मुश्किल है, तब आप वहाँ से क्यूज एंड शॉट्स के हेल्प से आप उस पोजीशन से निकल सकते हो एंड अपने मैच को विन कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे स्किल पे जो कि है प्ले बिग। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि प्ले बिग यानी बड़े बड़े टेबल्स प्ले करो। अब बड़े बड़े टेबल्स का यहाँ से ये मतलब नहीं है कि आप बर्लिन, मुंबई, सीएल ये सब टेबल प्ले करो, नहीं। बड़े टेबल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका क्या स्टैंडर्ड है, आप अभी रिसेंटली कौन सा टेबल्स को ज़्यादा प्ले करते हो। मान लो कि आप दुबई ज़्यादा प्ले करते हो, आप संघाई ज़्यादा प्ले करते हो, आप पेरिस को ज़्यादा प्ले करते हो, तो आपके लिए बड़ा टेबल हो गया बैंकॉक हो गया, सियोल हो गया, ये सब आपके लिए बड़ा टेबल हो गया। बट अगर आप रोम प्ले करते हो, ज़्यादा बैंकॉक प्ले करते हो, ठीक है, ये सब प्ले करते हो तो आपके लिए बड़ा टेबल हो गया मुंबई हो गया, बर्लिन हो गया। बड़ा टेबल सबके लिए डिफरेंट होता है। मान लो कि कोई जकार्ता प्ले करता है, टोरंटो प्ले करता है, तो उसके लिए बड़ा टेबल हो गया दुबई हो गया, संघाई हो गया। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स क्या गलती करते हैं, उनके पास कॉइन्स तो रहता है बट वो बड़े टेबल्स के पास जाते नहीं। वो लोग सोचते हैं कि हम छोटे छोटे टेबल्स को प्ले कर करके कॉइन्स को इंक्रीज करें। वो एक हद तक ठीक है, बट उससे आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे एंड आपके कॉइन्स भी बहुत बहुत धीरे इंक्रीज होंगे। मान लो कि आपका 10 मिलियन आपने इंक्रीज किया, आप 2 मैच हार जाओगे, आपके कॉइन्स लॉस हो जाएंगे। तो इसके लिए कि आप छोटे टेबल्स तो प्ले करो, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कॉइन इंक्रीज में हेल्प भी करते हैं, बट उसके साथ साथ आप बड़े टेबल्स को भी प्ले करो। नाउ लेट्स कम टू आवर 4th पॉइंट एंड वो है स्टॉप प्लेइंग व्हेन यू लूज। अब आई थिंक सो इस पॉइंट को मैंने अपने पहले वीडियो में भी कवर किया है एंड इस वीडियो में भी मैं इस पॉइंट को इसीलिए इंक्लूड करूँ क्योंकि भाई ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस पॉइंट से बहुत सारे लोग रिलेट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 मिलियन कॉइन्स है, ठीक है, एंड आपने प्ले करना स्टार्ट किया। मान लो कि आप रोम प्ले कर रहे हो, बैंकॉक प्ले कर रहे हो, ठीक है, तो आपने प्ले करना स्टार्ट किया, आपने स्टार्टिंग के 3-4 मैच जीत गए, आपका कॉइन 100 मिलियन से 110-115 मिलियन हो गया। अब आपने सोचा कि चलो भाई विन कर रहा हूँ तो थोड़ा बड़ा टेबल प्ले करते हैं, आपने लगा दिया बर्लिन, आप वो भी जीत गए। उसके बाद आपने फिर बर्लिन प्ले किया, वो आप लॉस कर गए, कोई बात नहीं, वापस लो टेबल्स पे आते हैं। आपने सोचा कि सियोल प्ले कर लेते हैं, वो भी लॉस कर गया। फिर सोचा कि चलो मुंबई प्ले करते, ब्रेकिंग सोच के आपने मुंबई में किया, वो भी लॉस कर दिया। अब जो आपने कॉइन्स इंक्रीज किए थे कॉन्फिडेंट में आके, अब 3 लॉस हो गए। आपने कितना लूज किया? 25 + 10 35 + 15 50, आपने टोटल 50 मिलियन को लॉस कर दिया। अब मान लो कि आपके पास अगर लेजेंडरी है तो इसमें से 10 मिलियन आपको बैक मिल गया, मान लो 40 मिलियन का आपका लॉस है। अब अगर आप यहाँ रुक जाते हो तो आपने इंक्रीज़ किए थे 140 मिलियन, 40 मिलियन लूज़ कर दिए, तो आपके पास 100 मिलियन बच गया। मतलब कि ना आपने इंक्रीज़ किया ना आपने लूज़ किया, बट
अगर आप यहाँ नहीं रुकते हैं, जो कि बहुत सारे प्लेयर्स अपने आप को रोक नहीं पाते फ्रस्ट्रेशन में और मैं कैसे हार गया इसके चक्कर में, तो अगर आप यहाँ नहीं रुकते हैं तो भाई उसके बाद आप फिर बड़े टेबल पे जाओगे, आप फिर बर्लिन प्ले करोगे, आप फिर सियोल प्ले करोगे एंड ऐसे लॉस करते करते बहुत सारे प्लेयर्स ने भाई अपना कॉइन्स को इसी तरह लूज़ कर दिया है। तो ये गलती आप मत करना। देखो यार, जब भी फ्रस्ट्रेशन आए उसको शांत कर दो, गेम बंद कर दो, उसके बाद फिर 1 घंटा बाद खेलो, 2 घंटा बाद खेलो, बट वो टाइम मत प्ले करो। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ है एंड ये चीज़ बहुत सारे प्लेयर्स लोग के साथ हुआ है एंड बहुत सारे प्लेयर्स लोग से रिलेट कर सकते हैं। तो भाई जो रिलेट करते हैं नीचे कमेंट्स करके बता दो कि ऐसा नहीं करना है। अब आते हैं अपने लास्ट एंड 5वें स्किल्स पे, जो कि ये स्पिन। अब पता नहीं भाई मैं अपने कितने ही वीडियो में स्पिन के बारे में बात कर चुका हूँ, स्पिन का इंपॉर्टेंस आप सभी को समझा चुका हूँ कि स्पिन क्या काम करता है। एंड मैंने अभी तक जितने भी पॉइंट्स बताए आपको, चाहे वो टेबल को क्लियर करना हो गया, चाहे वो क्यूजन्स को प्ले करना हो गया, चाहे वो बड़े टेबल्स को प्ले करना हो गया, इस सभी में एक ही चीज़ कॉमन है, स्पिन। अगर आपको स्पिन यूज़ करना ठीक से नहीं आता तो आपका मोस्ट ऑफ द क्यूजन्स रॉन्ग हो सकता है। अगर आपको ठीक से स्पिन को यूज़ करना नहीं आता तो भाई आप टेबल भी ढंग से नहीं क्लियर कर पाओगे, क्योंकि आपका बॉल का पोजीशन यहाँ वहाँ हिलता रहेगा। इस गेम में स्पिन मान सकते हो एक सेंटर पॉइंट है। स्पिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस गेम। अगर आपको एक अच्छा प्लेयर बनना है, आपको मोस्ट ऑफ द मैचेस अपने विन करना है, तो भाई स्पिन आपको आना चाहिए। तो भाई ये तो हो गया 5 स्किल जो कि आप लोगों को डेवलप करने हैं अगर आप लोगों को 8 बॉल पूल में अपने कॉइन्स को इंक्रीज करना है। एंड एट लास्ट एक बोनस स्किल्स भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और बोल सकते हो बोनस टिप्स है। ऑलवेज प्ले 25 to 40% ऑफ योर कॉइन्स वॉलेट। अगर आपके पास सपोज करो अगर आपके पास 10 मिलियन है तो आप या तो पेरिस प्ले करो 2.5 मिलियन का, या तो आप रोम प्ले करो 4 मिलियन का। इससे क्या होता है कि अगर आप ये सबको लूज़ भी करते हो तब भी आपके पास चांस रहता है अपने लॉस को रिकवर करने का, बजाय इसके कि अगर आप बैंकॉक प्ले कर लेते हो, अगर आप कोई भी और बड़े टेबल्स को प्ले कर लेते हो, तो देखो कॉइन्स का जो रिकवरी का रेट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। वहाँ पे ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि आप अपने कॉइन्स को पूरे लूज़ कर दो। इसके लिए कभी भी आप कॉइन्स इंक्रीज कर रहे हो तो हमेशा अपने कॉइन्स वॉलेट का 25 या 40% से प्ले करो। तो भाई यही थे वो पॉइंट्स, वो स्किल्स जो आपके कॉइन ट्रांसफर के जर्नी में आपको हेल्प करेंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक कर देना, मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना यार कि आप लोगों के क्या विचार है। अगर आपके पास कोई पॉइंट्स है जिसके हेल्प से आपने कॉइन्स को इंक्रीज किया तो वो भी मुझे नीचे कमेंट्स कर देना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, अपने इस वीडियो को अपने सारे 8 बॉल पूल फ्रेंड्स में शेयर करो। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह अच्छे अच्छे 8 बॉल पूल से रिलेटेड कंटेंट्स, गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट्स आते रहते हैं चैनल पे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऐसे प्रेस कर देना कि आप इन फ्यूचर के कोई भी अपडेट को मिस ना करो। टिल देन कीप प्लेइंग एंड बाय बाय।